कचरा बटोरते समय दो लोगों को एक खजाना मिला, एक भारी शीशा का कंटेनर। उन्हें पूरा यकीन था कि यह बहुत कीमती होगा। उन्होंने तुरंत कंटेनर को खोल दिया और अंदर की धातु की परत निकाल ली। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उस कंटेनर में रेडियोधर्मी पदार्थ था जो एक पल में पूरे इलाके को खत्म कर सकता था। उन्होंने इस खजाने को एक कबाड़ी को बेच दिया। जैक पूरी तरह अनजान उसी शाम उस टिक टिक करते खतरे को घर ले आया। जैक के बेटे ने जिज्ञासा में अंदर की परत को खोल दिया और उसी एक काम ने तबाही मचा दी। जब जैक ने दुकान बंद करने के लिए लाइट बंद की तो उसकी नजर उस अंदरूनी परत पर पड़ी और वह हैरान रह गया। उसमें हल्की लेकिन चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी। जैक को लगा कि उसे कोई दुर्लभ खजाना मिला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक अनफटा परमाणु बम है। उसे डर था कि इसे दुकान में छोड़ना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह उसी रात उसे चुपचाप घर ले गया और छिपा दिया, सोचते हुए कि अगले दिन किसी एक्सपर्ट को दिखाएगा, शायद वह इसे बहुत महंगे में बेच सके। 10 दिन पलक झपकते बीत गए और आखिरकार तबाही आ गई। जैक के बाल झड़ने लगे और उसकी पत्नी मैरी को चक्कर और उल्टी आने लगी। शुरू में उसने सोचा कि यह फूड पॉइजनिंग है, लेकिन जितना उसने सोचा उतना ही डर बढ़ता गया। यह वही खतरनाक चीज थी जो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन जैक ने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। जैसे ही जैक घर से बाहर गया, मैरी ने अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने तय किया कि उस अंदर की परत को हेल्थ इंस्पेक्शन दफ्तर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कितना खतरनाक है। इसलिए वे बस में बैठ गए और बैग साथ ले गए। जिस जिस इंसान से वे मिले, जिस जिस रेलिंग को छुआ, सब धीरे धीरे रेडिएशन से संक्रमित होते गए। एक ऐसी तबाही जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक थी चुपचाप फैल रही थी। जल्द ही वे हेल्थ इंस्पेक्शन दफ्तर पहुंच गए। मैरी ने घबराकर डायरेक्टर को बताया कि यह चीज खतरनाक है। पूरे परिवार के संपर्क में आने के बाद सबको शारीरिक परेशानी होने लगी। डायरेक्टर ने गंदे बैग को देखा, हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और सोचा कि वह औरत ज्यादा सोच रही है। तभी मैरी को अचानक उल्टी होने लगी। डायरेक्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने उसे बैग वहीं छोड़ने को कहा और तुरंत अस्पताल जाने को कहा, लेकिन उसने न तो उसे सील किया न रिपोर्ट किया। उसने बस उस खतरनाक बैग को आंगन में ही छोड़ दिया। जब तक मैरी अस्पताल पहुंची, वहाँ पहले से ही भीड़ थी। सभी मरीजों में एक जैसे लक्षण थे, चक्कर, उल्टी और कमजोरी। मैरी की हालत सबसे खराब थी। उसकी त्वचा सूज गई, लाल हो गई और डॉक्टर ने, जिसके पास सालों का अनुभव था, कभी ऐसे अजीब लक्षण नहीं देखे थे। और भी अजीब बात यह थी कि आधे दिन में ही दर्जनों मरीज ऐसे ही लक्षणों के साथ आ गए थे। उसने संक्रामक बीमारी की संभावना को खारिज कर दिया और उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। ये लक्षण रेडिएशन पॉइजनिंग जैसे थे। डॉक्टर ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त मार्सियो को फोन किया, जिसके पास क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी थी। जैसे ही डॉक्टर ने लक्षण बताए, मार्सियो का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। रेडिएशन पॉइजनिंग कभी मामूली नहीं होती। अगर यह सच हुआ तो इसका मतलब था कि कहीं रेडिएशन लीक हो रहा है और पूरा शहर बर्बादी में डूब जाएगा। मार्सियो तुरंत हेल्थ और सेफ्टी दफ्तर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रेडिएशन डिटेक्टर जोर से बजने लगा। उसे लगा मशीन खराब है। वह वापस नया लेने गया, लेकिन उसके साथी ने कहा कि मशीन सही काम कर रही है। पक्का करने के लिए वह 2 डिटेक्टर लेकर निकला, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर आया, ट्रैफिक था। तभी दोनों डिटेक्टर एक साथ बजने लगे। रीडिंग बहुत तेजी से बढ़ गई। मार्सियो का दिल बैठ गया। ये कोई साधारण लीक नहीं था। रेडिएशन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था।